हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। आज हम क्लास सेवेंथ की पोइम द सैड के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन आंसर आपके किताब में दिए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इसमें स्पीकर मीन्स इसमें जो बोलने वाले का नाम पूछा गया है। तो बोलने वाला इसमें पोइट है। द पोइट फ्रैंक फ्लैन इज़ द स्पीकर इन दिस पोइम। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इज़ ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। अब कवि इसमें पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह डरा हुआ है, जिज्ञासु है। क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु, या दोनों है। ही इज़ नॉट अफ्रेड बट क्यूरियस। इसका आंसर जवाब दे रहा है ही इज़ नॉट अफ्रेड, वह डरा हुआ नहीं है, बट क्यूरियस, वह जिज्ञासु ज़रूर है। उसे उसमें जानने की जिज्ञासा है कि इसके अंदर, सैड के अंदर है क्या। बिकॉज ही इज़ श्योर दैट देयर इज़ नो गोस्ट इनसाइड, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सैड के अंदर कोई भी गोस्ट नहीं है, कोई भी भूत नहीं है इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वट इज़ ही प्लानिंग टू डू सून। वह क्या करने की योजना बना रहा है। तो क्या योजना बना रहा है, ही इज़ प्लानिंग टू गो इन टू द सैड सून। तो वह योजना बना रहा है कि वो बहुत जल्दी ही इस सैड के अंदर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट नॉट जस्ट येट, अगर परंतु अभी नहीं। सजेस्ट, डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, या कुछ और है। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कभी, ये जो शुरू के चार वर्ड लिखे हुए हैं, बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं, इससे क्या मतलब है कवि का कहने का। वो सजेस्ट कर रहा है, सलाह कर रहा है, डाउट में है कि संदेह में है, फियर डरा हुआ है, हेजिटेट है, संकोच है उसे किसी चीज़ का, लेजीनेस या आलसी है, या कुछ और है। इनमें से किसी एक चीज़ के बारे में उसे बताना है कि क्या है, आपको क्या सही लगता है। तो टेल्स अदर वाई यू चूज़ इट, और दूसरों को यह भी बताएं कि आपने यदि ये शब्द चुने हैं तो किस लिए चुने हैं, इसका क्यों चुने हैं ऐसे। तो आंसर क्या है इसका, बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं। सजेस्ट, हेजिटेशन, तो क्या है उसका, सिर्फ संकोच है। बिकॉज द पोइट इज़ पोस्टपोनिंग हिज गोइंग इन टू द सैड, केवल कवि जो है अपने उस सैड के अंदर को आगे कह रहा है कि वो आगे जाएगा। ही इज़ ओनली डिलेइंग इट, वह उसे केवल देरी कर रहा है, वो ये मना नहीं कर रहा कि उसके अंदर नहीं जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, इज़ देयर आ रूम इन योर हाउस। क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा कमरा है, और आ हाउस इन योर नेबरहुड या लोकेलिटी, या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा घर है, वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन, जहाँ पर आप कभी भी अकेले नहीं जा सकते। एंड नेवर एट नाइट, और ना ही रात्रि में जा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस, यदि ऐसी कोई जगह है। एंड स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट। क्या कह रहा है, यदि कोई ऐसी जगह है तो अपने साथियों के बारे साथ उससे शेयर करो, उसको बताओ। तो इसमें आंसर क्या बनता है इसका, यस। क्या कहना चाह रहा है अभी यहाँ पे, यस देयर इज़ अ हाउस इन आवर लोकेलिटी। हाँ, हमारे मोहल्ले में एक ऐसा घर है। वेयर आई नेवर गो अलोन, जहाँ पर मैं कभी भी अकेला नहीं जाता। आई नेवर गो अलोन, मैं कभी अकेला नहीं जाता। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट इट इज़ हंटेड वन, यहाँ पर क्या है, भूत रहते हैं। इट इन
इट इज़ विजिटेड बाय गोस्ट, यहाँ पर जो भूतों का आवागमन है वो होता रहता है। देयर इज़ अ रेन ऑफ स्टोन फ्रॉम द सीलिंग एट नाइट, यहाँ छत से रात्रि में पत्थरों की बारिश होती है। सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ विजिटिंग इट, इसलिए जो व्यक्ति हैं वहाँ पर जाने से डरते हैं। अब इसी सीरीज़ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो भी देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ शेड इज स्मॉल रूम अवे फ्रॉम मेन हाउस फॉर कीपिंग, तो कह रहा है कि जो शेड होती है वो मुख्य रूम कमरे से थोड़ा दूर होती है, तो फॉर कीपिंग क्या रखने के लिए होती है, थिंग्स, टूल्स, व्हीकल्स, ऑल दोज। तो इसमें कह रहा है कि भाई ये कि क्या चीज़ रखने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा आंसर गलत दिया हुआ है, थिंग्स रूम शेड, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ थिंग्स ना हो करके इसका आंसर होना चाहिए, इसको ये आंसर गलत है आपका इसमें यहाँ पे, तो इसका आंसर ये डी ठीक हो जाएगा, डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका across the door of the shed is hanging, तो across the door कह रहा है डोर के आसपास क्या लटका हुआ है, a lizard कोई छिपकली लटकी हुई है, a dead snake एक सांप लटका हुआ है, the spider's web या फिर मकड़ी का जाला है, all these इनमें से कौन सा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, द स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला उसके आर पार लटका हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, द हिंग्स ऑफ द सैड क्रैक हाउस बिकॉज, ये जो हिंग्स है क्या है, कब्ज़ा है, ऑफ द सैड, जो उस सैड का कब्ज़ा है वो किस तरह से क्रैक हो चुका है, क्यों हो चुका है, दे आर न्यू क्योंकि वे नए हैं, दे आर रस्टी क्योंकि उनमें जंग लगा हुआ है, दे आर ऑयली क्योंकि उसमें तेल लगा हुआ है, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आंसर है आपका बी, दे आर रस्टी, इनमें जंग लगा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द विंडो ऑफ द सैड इज़, सैड की खिड़कियाँ कैसी हैं, ओल्ड हैं, पुरानी हैं, डस्टी हैं, धूल सनी हुई हैं, विद ब्रोकन पेन, कांच टूटे हुए हैं, ऑल दीज, ये सभी, तो ये सभी उसके अंदर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आपका, द पोएट डज नॉट पीप थ्रू द विंडो बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ, कभी उसके सैड के अंदर, खिड़की के अंदर कभी नहीं झांक पाया क्योंकि वह डरा हुआ था, किस चीज़ से डरा हुआ था, ब्रेकिंग इट्स मैन कि उसके कांच टूट जाएंगे, समवंस प्रेजेंस इनसाइड कि उसके अंदर कोई है, आ स्नेक इनसाइड कि उसके अंदर सांप है, हिज फादर्स रिबुक्स कि उसके फादर उसे डांटेंगे। इन चारों में से उसका सही आंसर है आपका बी, समवंस प्रेजेंस इनसाइड कि उसके अंदर कोई है। द पोइट्स ब्रदर टेल्स हिम दैट देयर इज़, तो कवि का भाई है उसने उसे क्या बताया है, आ स्नेक इन द बेड इन द सैड, नथिंग इन द सैड, आ गोस्ट इन द सैड, आ मोंग्यूज इन द सैड, तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा है, सी, आ गोस्ट इन द सैड, जो उस सैड के अंदर क्या है, एक भूत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोइट्स ब्रदर टेल्स हिज हिम दैट इफ ही एवर एंटर्स द सैड द गोस्ट वुड, यदि पोइट का भाई बताता है कि यदि उसने कभी उसमें एंटर करने की कोशिश की, उसमें प्रवेश करने की कोशिश की, तो भूत उसका क्या करेगा, रन अवे, उसे भगा देगा, चॉप ऑफ हिज हेड उसका सर काट लेगा, ईट हिम अलाइव वह उसे ज़िंदा निकल जाएगा, डांस विद हिम उसके साथ डांस करेगा।
तो डांस करना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इसका आंसर क्या है आपका बी, चॉप ऑफ हिज हेड, उसका सर काट देगा। अगला क्वेश्चन है द पोइट इन द पोइम शेड इज प्लानिंग, पोइट इन सैड पोइम में क्या प्लानिंग कर रहा है? टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा है। टू गो इनटू द सैड सून, उसमें सैड के अंदर जल्दी ही जाएगा। टू डेमोलिश द सैड, टू रिपेयर द सैड, तो इनमें से इसका सही आंसर है आपका बी, टू गो इनटू द सैड सून, वह उस सैड के अंदर बहुत जल्दी ही चला जाएगा। बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं। इन द पोइम द सैड सजेस्टेड पोइम, तो पोइम जैसा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने, तो क्या है अभी नहीं, परंतु अभी नहीं, तो इसमें क्या सजेस्ट करना चाहता है पोइट? फियर, डिटर्मिनेशन, हेजिटेशन या फिर इनेबिलिटी टू डिसाइड। तो कह रहा है इसमें क्या है, उसके अंदर सिर्फ हेजिटेशन है, थोड़ा संकोच है उसके अंदर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोइम द सैड हैज़ बीन रिटन बाय, पोइम जो सैड है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डीजे एब्राइट के द्वारा, माइकल रोजन के द्वारा, या मिडरेड ब्राउन एमर्सन के द्वारा, एक मिनट, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, या फ्रैंक फ्लाइन के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या है इसमें? फ्रैंक फ्लाइन, आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।